हेलो स्टूडेंट्स, आयशा एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैंने आप लोगों के लिए ख़ास वीडियो बनाई है खतूत नवीसी के ऊपर। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग कि ख़त किस तरीके से लिखा जाता है, ख़त लिखने का क्या मकसद होता है और ख़त लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि खतूत उर्दू नस्र की अहम सिन्फ़ है। उर्दू अदब में खतूत निगारी बहैसियत सिन्फ़ के सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब ने मुतारिफ़ कराया। हमारी दुनिया में ख़त व किताबत भी एक अहम सिन्फ़ है। खतूत के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात और खैर व आफ़ियत से वाकिफ़ हो जाते हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब या मकतूब कहते हैं और ख़त पढ़ने वाले को मुखातिब या मकतूब अलैह कहते हैं। खतूत निगारी की किस्में तयशुदा नहीं हैं, मगर हमारे निसाब के मुताबिक 3 किस्में हैं। पहली होती है ज़ाती खतूत, दूसरी तिजारती खतूत, तीसरी दफ्तरी खतूत। तो सबसे पहले समझते हैं ज़ाती खतूत किसे कहते हैं। हम अपने ख़ानदान के लोगों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, मिलने जुलने वालों को अपनी ज़ाती बातों पर ख़त लिखते हैं और खुशी, गम, मुबारकबाद, ताज़ियत, खैर व आफ़ियत के लिए ख़त लिखते हैं, तो उन खतूत को ज़ाती खतूत कहते हैं। ख़त पैगाम रिसानी का ज़रिया है जिसमें अपनी दिली ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। ख़त दो अफराद के दरमियान राब्ते का ज़रिया होता है। अब ख़त लिखने का हमारा मकसद क्या होता है? हमारे अज़ीज़ व क़रीब और दोस्त अहबाब जो हमसे दूर बैठे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाना, अपने अहवाल से उनको बाखबर करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम ख़त लिखते हैं। अब दूसरा आता है तिजारती खतूत। अपने कारोबार, रोटी रोज़ी, लेन देन के लिए या अपनी तिजारत की मौजूदा सूरत हाल, तरक्की, नफ़ा नुकसान के लिए या तिजारत के ताल्लुक़ से किसी भी तरह की बात को लिखते हैं, वो तिजारती खतूत कहलाते हैं। तीसरा जो होता है वो दफ्तरी खतूत होता है। किसी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में किसी काम के बारे में हालात या वाक़यात की मालूमात देने या लेने के लिए हुक्म देने या हुक्म की तामील में लिखते हैं, उसे दफ्तरी खतूत कहते हैं। आपके सिलेबस में, आपके निसाब में इन्हीं खतूत को जो है गैर रस्मी ख़त और रस्मी ख़त, इन 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। गैर रस्मी ख़त में रिश्तेदारों और दोस्तों वगैरह को लिखा जाने वाला ख़त जो रहेगा वो गैर रस्मी ख़त में आएगा, और रस्मी ख़त में अरीज़ा, दरख्वास्त, कारोबारी ख़त जो होते हैं वो रस्मी ख़त में आएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब इम्तिहान में पूछा जाता है कि ख़त की कितनी किस्में होती हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, एक होता है रस्मी ख़त, दूसरा होता है गैर रस्मी ख़त। गैर रस्मी ख़त हम रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए लिखते हैं, और रस्मी ख़त में अरीज़ा, दरख्वास्त, कारोबारी खतूत, ये चीज़ें शामिल होती हैं, ये खतूत शामिल होते हैं। उसके बाद देखते हैं मौजूदा ज़माने में खतूत नवीसी के अदब के लिहाज से कोई उसूल तयशुदा नहीं है, फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और ख़त को 6 हिस्सों में तकसीम करके लिखना चाहिए। जब हम ख़त लिखते हैं तो हमें जो है 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं वो कौन सी 6 बातें हैं। सबसे पहला है कातिब का पता और तारीख़। जब हम ख़त लिखते हैं तो हमें कातिब का नाम व पता और तारीख़ ध्यान से लिखना है। ज़ाती ख़त में हाशिया छोड़कर दाहिनी तरफ एक गोशे में कातिब का नाम, पता और तारीख़ लिखी होती है, ताकि ये मालूम हो सके कि ख़त कहाँ से आया है। और सरकारी, दफ्तरी, तिजारती खतूत में ख़त की बाएं जानिब तारीख़ व पता लिखते हैं। दूसरा है अलकाब। कातिब मकतूब अलैह को जिन अल्फाज में मुखातिब करता है उन्हें अलकाब कहते हैं। जिससे हम ख़त लिख रहे हैं उनको जिन अल्फाज में मुखातिब कर रहे हैं तो उसे अलकाब कहा जाता है। जैसे मोहतरम वालिद साहब, प्यारी बहन, प्यारे भाई, इस तरीके से जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अलकाब कहते हैं। तीसरा होता है आदाब। अलकाब के बाद मकतूब अलैह के मर्तबे के लिहाज से जो अल्फाज शफ़क़त, दुआ, ताज़ीम और एहतराम के तौर पर लिखे जाते हैं उन्हें आदाब कहते हैं। उसके बाद आता है नफ्स मज़मून। अलकाब व आदाब के बाद जो इबारत लिखी जाती है जिसमें मकसद बयान किया जाता है, नफ्स मज़मून कहलाता है। ये ख़त का तवील हिस्सा होता है, इसलिए इसे इसे पैराग्राफ में तकसीम करके लिखा जाता है।
اس کے بعد ہوتا ہے اختتام، یہاں پر جو ہے خط کو مکمل کیا جاتا ہے، اور آخر میں آتا ہے نام و پتہ مکتوب الیہ یا مخاطب۔ مکتوب الیہ کا پتہ بہت ضروری ہے، یہ خط کا اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ مکتوب الیہ تک خط پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ نام و پتہ درست لکھا جائے۔ پہلی لائن میں مکتوب الیہ کا نام، دوسری لائن میں پتہ، اور آخر میں پن کوڈ لکھے جاتے ہیں۔ تو خط لکھتے وقت آپ لوگوں کو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ کو امتحان میں یا خط لکھتے وقت جو ہے کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔